इस समय भारत के डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं जिसकी हमने ना तो कल्पना की थी और ना ही कभी हमने उसके बारे में सोचा था। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत का सबसे बड़ा और एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम, भारत का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही उसका हिस्सा ना हो। जी हाँ, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर कल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत के डिफेंस सेक्टर को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि भारत के फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है। और उसके बाद से एक सवाल उठा कि एचएएल बाहर क्यों हुई, प्राइवेट कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों, और क्या एमका अब तेजी से बनेगा या एचएएल के बाहर जाने के बाद ये प्रोग्राम अब वास्तविक खतरे के सामने एक्सपोज हो चुका है। और इस वीडियो में हम इसकी अंदरूनी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमका प्रोग्राम में आई नई उठापटक के बारे में। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है, जो कि डीआरडीओ की संगत संस्था है। एमका की खासियतों की बात करें तो स्टेल्थ डिजाइन इसकी खासियत है, जो कि इसको रेडार से बचने में मदद करती है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, इंटरनल वेपन बेस है, एडवांस एसा रेडार है और एआई असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम है। यानी ये फाइटर एयरक्राफ्ट सीधे मुकाबला करेगा चाइना के J-20 से और SU-57 से और पाकिस्तान के संभावित आने वाले J-35 फाइटर जेट से। मतलब भारत के लिए ये सिर्फ जेट नहीं है, ये भारत की एयर डोमिनेंस की रीढ़ बनने वाला है। अब बड़ी खबर क्या है जिसको लेकर हलचल मची है, आइए वो जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में एमका प्रोग्राम के लिए 3 प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, लार्सन एंड टुब्रो है और भारत फॉर्ज है। और ये तीनों कंपनी अपने प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन सेक्टर में अपना योगदान और एडवांस जो टूलिंग है उसके लिए जानी जाती है। ये कंपनियां अब आपस में मुकाबला करेंगी कि कौन बनाएगा एमका और कौन बनेगा लीड सिस्टम इंटीग्रेटर। और बड़ी खबर ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पूरी तरीके से बाहर रखा गया हो। हालांकि बाहर क्यों किया गया इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की बात माने और विशेषज्ञों की बात माने तो ये फैसला भावात्मक नहीं था बल्कि परफॉर्मेंस पर बेस्ड था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अक्सर कुछ मुख्य आरोप लगते आए हैं, जैसे कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में भारी देरी, प्रोडक्शन टारगेट को ना पूरा कर पाने का उन पे आरोप है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कमजोरी और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और सरकार का मानना है कि यहाँ पर उनको देरी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देरी अगर हुई तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बन सकती है। और इसीलिए एचएएल का दशकों पुराना जो मोनोपोली है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल दिया गया है। हालांकि एचएएल ने इस पूरे मामले पर कुछ कहने से अभी कन्नी काट ली है। एचएएल ने आधिकारिक बयान जारी करके सिर्फ इतना कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है, लेकिन हमें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते। यानी मतलब साफ है कि सरकार ने फिलहाल एचएएल को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एचएएल को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए, लेकिन आइए हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, जो कंपनी जीतेगी उसको क्या करना होगा, आइए वो समझते हैं। फिलहाल तो एमका का कॉन्ट्रैक्ट जीतना इतना आसान नहीं है। विनिंग कंपनी को 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट बनाने होंगे, पूरी तरीके से नई प्रोडक्शन लाइन स्टैब्लिश करनी होगी, डिजाइन से लेकर सर्टिफिकेशन तक सब कुछ की जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। और यहाँ पर 8 साल की जो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है वो दी गई है। ये कोई नॉर्मल असेंबली जॉब नहीं होने वाला है, बल्कि पूरा फाइटर जेट इकोसिस्टम उनको खड़ा करना है और दांव पर बहुत सारे पैसे लगे हैं। प्रोटोटाइप फेज ही अपने आप में 15,000 करोड़ रुपए लेकर जाएगा, जहां पर प्रोडक्शन फेज में ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 120 से ज्यादा फाइटर जेट बनेंगे, जिनकी लागत लाखों करोड़ रुपए होने वाली है। और जो कंपनी जीतेगी वो अगले 20 साल तक भारत की एयर पावर का एक चेहरा बनेगी। अब यहाँ पर जो बाहरी दबाव है ये भी भारत में काफी काम कर रहा है। देखिए, चाइना सैकड़ों J-20 डिप्लॉय कर चुका है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले भविष्य में चाइना पाकिस्तान को अपने जो एडवांस J-35 है वो देने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लेट हुआ तो भारत स्टेल्थ रेस में न सिर्फ पीछे रह जाएगा, बल्कि भारत पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगेगा।
इसीलिए सरकार का ये कहना है कि स्पीड नॉन निगोशिएबल है, स्पीड से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमें सब कुछ अब तय किए गए समय के अंतर्गत ही चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अचानक से प्राइवेट सेक्टर को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई, तो क्या प्राइवेट सेक्टर एचएएल से बेहतर करेगा? पहले हम समझते हैं इनकी ताकत क्या है। देखिए प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम सब जानते हैं कि फास्टर डिसीजन मेकिंग इनके अंदर है। इन्होंने एटीएजीएस हो गया, ज़ोरावर हो गया, ये कई जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। इनफैक्ट तेजस प्रोग्राम में फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग में हमने प्राइवेट सेक्टर की ताकत को समझा। इनके पास ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे बड़ी बात इनके पास अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क पे भी हैं। फाइटर जेट इंटीग्रेशन का इनके पास अनुभव काफ़ी कम है और पहली बार ये इतना बड़ा और सीधा स्टेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आडा डिज़ाइन देखेगी और गवर्नमेंट सुपरविजन भी इनके साथ रहेगा, यानी हर संभव मदद जो है वो इनको मुहैया करवाई जाएगी। और इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तय किए गए समय के अंतर्गत बन सकता है। एम का प्रोटोटाइप अगले 1 से 2 वर्षों में हमें देखने को मिल सकता है। पहली उड़ान इस दशक के अंत तक पूरी कर ली जाएगी और इंडियन एयरफोर्स पे इंडक्शन 2030 के दशक में हमें देखने को मिलेगा। यानी स्पष्ट है कि भारत यहाँ पर खरीदार नहीं रहेगा अब, बल्कि वो एक फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से एचएएल को बाहर करना भारत के लिए रिस्की साबित होगा, या भारत के लिए ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत की, ये इस मौके को भुना पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।